यीशु मसीह भाई की, बोलो यीशु मसीह भाई की, बोलो यीशु मसीह भाई की जय। आज हम देखेंगे कि स्वर्ग के राज के बारे में यीशु भाई क्या बोलते हैं। उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत बताए कि स्वर्ग का राज क्या है, किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 में क्या लिखा है। यही लिखा है लूका अध्याय 13 पद संख्या 20 और 21 में। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। खमीर जानते क्या होता है? खमीर को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। खमीर खट्टापन लाता है। उसको फुलाने के लिए, डबल रोटी को फुलाने के लिए, पास्ता वास्ता बनाने के लिए खमीर को डाला जाता है। पिज्जा बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, स्पंज जैसा बनाने के लिए खमीर डाला जाता है। खमीर का खासियत क्या होता है? खमीर को अगर थोड़ा सा डाल दो और उसको समय दे दो तो पूरे आटे को वो खमीर फुला देता है और खट्टा कर देता है। जैसे हम आटा को सान के रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो कैसे हो जाता है? खट्टा हो जाता है और वो फुल हो जाता है, वो है खमीर। तो यीशु मसीह भाई ने बोला कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। क्यों खमीर के समान बोला? और कुछ भी बोल सकते थे। खमीर के समान इसलिए बोला कि उस समय के यहूदी लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। रोटी बिना खमीर डाले वो नहीं खाते थे। इसीलिए जो पास्का में जो रोटी बनता है, अखमीरी रोटी, खमीर को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसको समय देना पड़ेगा। एक समय के बाद खट्टा होता है, तुरंत खट्टा नहीं होगा। इसलिए जब पास्का पर्व बनाया गया तो जो विधि बताया, परमेश्वर पिता ने कहा कि अखमीरी रोटी खाना, रोटी में खमीर नहीं मिलाना। और जब आराम से रहते हैं तो उस समय खमीर को डाल के 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तब भी खोलोगे, उसके बाद बनाओ। तो उन लोग क्या करते थे, बड़ा उसमें जैसे वो रहता नहीं है ढाबा में, उस टाइप का उनका रहता था, उसमें वो बनाते हैं डबल रोटी जैसा, और उसको वो खाने के साथ, शोरबा के साथ, जो भी उनका मांस मटन है उसके साथ वो खाते थे। तो स्वर्ग का राज खमीर के समान है। खमीर समान क्यों बोला? स्वर्ग का राज ऐसा है कि आपको महसूस होगा, वो दिखेगा नहीं आपको। आपको दिख रहा है क्या स्वर्ग का राज है बोलने से? यीशु मसीह ने बोला कि मैं तो यहूदियों का राजा है, तो उसने क्या किया? मेरा राज यहाँ का नहीं है। तो कहाँ का राज है? क्यों उसने यीशु मसीह को जब बोले हम आपको राजा बनाना चाहते हैं तो हट गए? मेरा राज्य ऐसा नहीं है बोले। वो हमारे दिल में राज करने वाला राजा है, हर एक मनुष्य के। उसके लिए कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, पूरा विश्व का राजा है। आज भारत से लेकर जितने भी देश हैं, सब देश यीशु मसीह को मानने वाले, उसके चेले, विश्वासी और पिता परमेश्वर को बेटा बेटी है कि नहीं? उसके लिए कोई सीमा नहीं है। और क्या गाना गाते हैं? वो राजाओं का राजा। तो खमीर ऐसी है। खमीर को जब हम आपको किसी ने बताया यीशु मसीह है, एक परमेश्वर है जो हमारे दुख दर्द को दूर कर देता है, तो छोटा सा था वो, है ना? आपने सुना था, ऐसा होता है क्या? हम देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे अंदर जाके वो अंदर कुछ किया। क्या किया? विश्वास को बढ़ा दिया। अरे यार, उसको बार बार बोलते हैं, गाना गाते हैं, ऐसे सुनते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। जब पूरा आपके शरीर में वो फैल गया तब बोले अब मैं जानता हूँ क्या है। तब आप आ गए और स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश हो गया। एकदम से तो नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ डाला गया आपके अंदर। कहीं सुने, दीदी ने बताया, भैया ने बताया, कहीं यूट्यूब में कहीं देखे थे, एक ऐसा परमेश्वर है जो कर सकता है और करता है। सच्चा परमेश्वर वो है। इस प्रकार से डाल दिया, लेकिन आपको समय लगा आने में। किसी को साल भर लगता है, किसी को 25 साल लगता है, किसी को 75 साल। मेरे पिताजी को 75 साल लगा आने में। आपको मान लो जो भी उम्र है वो लगा, इनको वो लगा। कई लोग पैदाइशी रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास आने में समय लगता है। यही है खमीर। खमीर आपके जब डाल दिया जाता है, इसका उल्टा भी है। स्वर्ग का राज है तो शैतान का राज भी है। यही अगर उल्टा खमीर डल गया शैतान का, तो आप इसके राज में चले जाओगे। और क्या करोगे? सब अंधकार की शक्ति वाला काम करोगे। मूर्ति पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बलि फली सब करोगे।
आज भी लोग बाग छुप छुप के अपनी साधना के लिए बलि देते हैं, अपने बच्चे तक को दे देते हैं बलि। और जब उनका त्यौहार आता है, मेन शैतान का नाम नहीं लूंगा, तो क्या क्या कोई अपना हाथ को चढ़ा रहा है, कोई जीभ को चढ़ा रहा है, कोई लिंग को चढ़ा रहा है, कोई बाल को चढ़ा रहा है, कोई कान काट रहा है, कई प्रकार के करते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह भाई ये सब चीज़ को पसंद, ये सब को इनकार है, ये सब चीज़ पसंद नहीं करता। तो वही खमीर है, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग है। एक खमीर आपके जीवन को बना देगा और एक खमीर आपके जीवन को बिगाड़ देगा। इसलिए कहा बुरी संगति को भी खमीर कहा गया है। बुरी संगति के खमीर से दूर रहो। आज आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा आपका इज्जत मान सम्मान होगा। आज जब हम जाते हैं तो आपको या हमको एक विश्वासी की टीम के रूप में देखा जाता है। एक विश्वासी लोग आए हैं ये, और इसी का उल्टा करो, चोर उच्चक के साथ घूमो तो क्या होगा? ना होगे। फिर भी आप जैसे बोले भाई ना मैं नहीं रहा, मैं नहीं किया, लेकिन उनके ग्रुप में रहोगे तो ये भी नशेड़ी, ये भी गंजेड़ी है। ये इसलिए बोलते संगति, ये बुरी संगति का खमीर। और जब अच्छी संगति का खमीर रहोगे तो दुश्मन ही बोलेंगे देखो अच्छे लोग जा रहे हैं, लोग प्रार्थना दुआ करने वाले हैं, यीशु मसीह के लोग। यीशु मसीह के लोग को कभी कोई लज्जित नहीं करता, कभी नहीं बोलते कि वो भले आप नहीं मानेंगे लेकिन बोलेंगे बहुत अच्छे लोग होते हैं। इसीलिए संगति को बताया गया है। स्वर्ग का राज इस खमीर के जैसा है, वो फैल जाएगा। आप बताते जाओगे वो फैलते जाएगा, लेकिन दिखेगा नहीं। खमीर आपको जब डालोगे तो दिखेगा, उसका नहीं दिखता वो खमीर। खमीर कैसा रहता है देखे हो? शक्कर के दाने जैसा रहता है। ईस्ट बोला शक्कर के दाने रहता है, उसको पानी में घोल के डाल दिया जाता है। डाल दोगे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रभाव आपको नजर आएगा। उस आटे में या किसी भी चीज को डालोगे वैसी है। इसलिए यीशु मसीह ने भाई ने क्या बोला, राई के दाने के बराबर विश्वास। अगर यीशु मसीह आप लिए कर सकता है, आप लिए करेगा। ये उसको मालूम है मनुष्य कमजोर है, इसलिए जो थोड़ा सा खमीर जब डाल देते हैं पूरा वो काम करता है। स्वर्ग राज ऐसा आपके दिल में महसूस होगा, आनंद, खुशी। कमी में भी आप खुश रहोगे। कोई अपमान करेगा फिर भी बोलेंगे जा भाई तू बड़ा आदमी है करके। ये है उसका स्वर्ग राज का क्या फल है? आत्मा के फल, सुख, शांति है, और 9 वरदान जो उसके हैं वो आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा, वो भी देगा यीशु भाई जब उसके आप योग्य हो जाओगे। गरीब नहीं रखता, यीशु के लोग कभी गरीब नहीं होते, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हमारा पिता राजाओं का राजा, हमारा भाई खुद राजा। तो उस परिवार से हमें तो हम कैसे होंगे, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए हमें काबिलियत होनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े उद्योग घराने में क्या होता है, जैसे रतन टाटा, अंबानी, उसमें क्या करते हैं, वो जीरो से सिखाते हैं। कंपनी का 0 इकाई से काम करा के लेके आते हैं। उनको ऐसी कुर्सी में नहीं बिठा देते, गलत में मत रहना। पूरा उनको ट्रेनिंग देते हुए लेके वो फिर लास्ट में कुर्सी में बिठाते हैं। क्यों? नीचे से ऊपर तक पूरा मालूम होना चाहिए कि कंपनी कैसे चलती है। कैसे वो जानेगा कि क्या हुआ करके? आप कैसे जानोगे? स्वर्ग राज्य में जब आप नीचे से आओगे तब तक आपको पता चलेगा किस स्तर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे आपने स्वीकार किया, कैसे आपका जीवन बदला। फिर जब आप मसीह जीवन में आ गए तो कैसे आपको कठिनाई मिला, ये सब को जानोगे, फेस करोगे, तब तो खुद का भी भला होगा, दूसरे को भी बताओगे। कई बार प्रार्थना करने का मन नहीं होता, मायूसी। मसीह जीवन में मायूसी सबसे बड़ा घातक हथियार है जो शैतान हमारे जीवन में लाता है। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पता दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है। ये है मायूसी। ऐसा मायूसी आपको घेर देगा, सबसे वापस जाने का कारण मायूसी। इसको भी मैं स्वीकार किया, कुछ नहीं हुआ। जैसे एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर पर जाते हैं, स्पेशलिस्ट, अरे उसका दवाई भी तो असर नहीं कर रहा है। दवाई असर करने में समय लगता है। आप एकदम अपना स्थिति को कंडम करके लाए हो, कैसे होगा? कोई गाड़ी को हम कंडम करके लाएंगे तो उसमें नए नए पार्ट्स सब लगेगा ना, कि तुरंत ठीक हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, नहीं उसके पास से आए तुरंत होना चाहिए, कभी नहीं होगा। खमीर को भी समय लगता है, तुरंत नहीं होगा। तो मायूसी का जो खमीर है बहुत ही डेंजर है। मायूसी में कभी मत रहना। भले मन ना हो 2 मिनट प्रार्थना करो, भले नहीं हो गाओ, स्तुति आराधना करो, तब वो मायूसी को तोड़ने का एक ही हथियार है, वो है आशा। परमेश्वर पर आशा। धन्य आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कभी नुकसान नहीं करेगा, ये जीवन भी अच्छा देगा, वो जीवन भी अच्छा देगा। और जहां मायूसी के किले में आप फंस गए, पूरा वापस चले जाओगे आप। उसको लोग बोलते हैं बैक स्लाइड होना। वो उसमें कभी नहीं रहना। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कुछ देखो यूट्यूब में, दुनिया में किसी का वचन सुनो, कोई मसीह फिल्म देखो, कोई गाना सुनो, अपने आप को एक्टिवेट रखो, चार्ज रखो। खमीर को रहने दो। तो कई बार क्या जरूरी नहीं कि आप बाइबल ही पढ़ो,
आप मोबाइल में सुन सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, कैसी भी मतलब उससे लिंक में लगे रहो या बातचीत करो। हमेशा आपको स्तुति आराधना करने का मन नहीं होगा, हमेशा बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, हमेशा घुटने होकर प्रार्थना करने का नहीं होगा। आप बैठ के अपने बच्चों को भी बाइबल की कहानी बता सकते हो, या छोटी छोटी बाइबल की कहानी आदि कार्टून की वो भी आप देख सकते हो। बच्चे भी देखेंगे, आप भी देखोगे। लेकिन अगर मायूसी के खमीर में फंस गए, शैतान का सबसे बड़ा अस्त्र है मायूसी। आज जो मसीह समाज इससे ग्रस्त है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है बोलते हैं। बड़ा चीज होने के लिए समय लगता है, बड़ा चीज समय लगता है कि नहीं। अरे धनिया फेंक दी 21 दिन में हो जाएगा, पालक फेंक दी 10-15 दिन में हो जाएगा। लेकिन बड़ा चीज को लगाओगे, जैसे आम कुछ लगा, उसको समय लगता है, समय पे होता है वो। तो वैसी मसीह जीवन ऐसा जीवन है कि पूरी आपकी गंदगी को दूर करके एकदम परफेक्ट बनाएगा। बार बार न्यू नहीं बनाएगा। एक बार जो न्यू बन गया, धड़ाधड़ बिल्डिंग बनाओ। न्यू अच्छा रहता है तो कितनी बिल्डिंग बनती है। और न्यू को ऐसी हेरा फेरी में बनाए, एक बिल्डिंग बनाए, दूसरे में फिर वो गिर जाता है। तो वैसा नहीं करेगा। इसीलिए जो दृष्टांत है, एक ही वचन है, स्वर्ग राज खमीर के समान। खमीर, अच्छा खमीर मतलब यीशु मसीह का खमीर, उसका वचन, उसका प्रकाशन, उसका ज्ञान जो लिखा हुआ है, जो गाना है, जो संगति, इसको सुनो और बना के रखो। और शैतान का खमीर क्या है? मायूसी। अरे क्यों कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा कर्जा दूर नहीं हो रहा, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, मेरे परिस्थिति बाहर जा रही है। नहीं, ये समय लग रहा है, इसलिए सब्र करो। सब्र के बिना कोई बड़ा चीज को नहीं जीत सकते आप। घर भी बनाओगे, 2 मंजिला बनाना, सब्र लगता है कि नहीं? 21 दिन लगता है लेंटर पकने को, एक दिन में पक जाए, बोलने से क्या होगा? वो तो हटा देंगे, मरो फिर। तो हर चीज में सब्र है। यीशु मसीह के पास आए हो, जो पुराना हमारा जीवन था, उस सब के प्रभाव को खत्म करने में सब्र लगेगा। पाप आपका खत्म हुआ, लेकिन पाप का प्रभाव कौन खत्म करेगा जी? इसमें समय लगेगा ना। इसीलिए इस दृष्टांत को हमेशा याद रखो। खमीर कौन सा चाहिए? यीशु मसीह का खमीर, उसके स्वर्ग राज को बढ़ाने वाला। शैतान का मायूसी का खमीर कभी मत लेना, बुरी संगति का खमीर कभी नहीं। और हमेशा कहीं किसी भी रूप में, चाहे प्रार्थना के रूप में, चाहे वचन पढ़ने के रूप में, चाहे इसके गाने सुनने के रूप में, चाहे देखने के रूप में, हमेशा यीशु भाई से जुड़े रहो। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको क्या बोलते हैं एंजल? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम शालोम शालोम, बाय, जय मसीह।